नहीं पता है इंस्टाग्राम पे क्या होता है, उनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ कम है। तो मैं आज इस प्रोग्राम के साथ आपको बताऊंगा कि टेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, बस थोड़ा सा संयम रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता कि एमएलएम में मंथली टारगेट कैसे सेट होते हैं। लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, मैं जानता हूं। असली टारगेट सेटिंग कैसे होती है वो मैं सिखाऊंगा आपको, कि असली टारगेट को सेट कैसे किया जाता है और उनको अचीव कैसे किया जाता है और आसमान की तरफ छलांग कैसे लगाई जाती है। और इस बिजनेस की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को सेलिंग नहीं आती। They don't know how to sell. Everyone is doing hit and trial method. सिर्फ hit and trial चल रहा है कि चला चला नहीं चला नहीं चला। कोई एक्चुअल सेल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं दे रहा। अगर आपको एक्चुअल सेल्स सीखनी है, जब मैं सेल्स की वर्कशॉप करता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि वो सेल्स की वर्कशॉप 2-2 दिन चलती है, यानी 8 घंटा जमा 8 घंटा 16 घंटे का प्रोग्राम, 16 आवर, जहां सेल्स सिखाई जाती है कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। एक एक बारीक चीज कि कस्टमर से बात कैसे करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, क्या जवाब देने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, आपको पेन से लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है, क्या तो बिल्कुल नहीं बोलना है, फॉलोअप किस तरह से किया जाता है, पिच कैसे होती है, सेल्स में क्या पिच यूज की जाती है, इमोशनल रेजिलियंस क्या होता है। सेल बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्त, लेकिन चिंता मत करिए, आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सब सिखाऊंगा आपको। लीडर्स डोंट नो हाउ टू स्केल देयर बिजनेस आउट ऑफ देयर होम टाउन। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में। अपने शहर में तो बिजनेस बिल्ड हो जाता है, अपने शहर से बाहर जब जाते हैं, ओ हो, साला तेल निकल जाता है भाई। अपने शहर से बाहर बिजनेस करना तेल निकल जाता है। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा खर्च होता है। बाहर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, पैसा खर्च होता है, फ्लाइट से जाते हैं, पैसा खर्च होता है, होटल बुक करते हैं तो पैसा खर्च होता है, ज्वाइनिंग आए ना आए कुछ नहीं पता, लोग जुड़े ना जुड़े कोई आइडिया नहीं है, जुड़ जाएं काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नो आइडिया। तो पहले ही आदमी के दिमाग में लगता है कि बाहर जाऊंगा 5-7 हज़ार रुपए लग जाएंगे, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, चलो ऐसा करता हूं अपने शहर में ही बिल्ड कर लेता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ अपने शहर में ही बिजनेस बिल्ड करते रह गए तो आपका बिजनेस कभी एक्सपेंड नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि शहर से बाहर बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कहीं गए, बिना एक पैसा खर्च किए। चिंता मत करिए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक चीज खोल के दिखाता। मेरे दोस्त, एक बात को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर कामयाब होना है तो प्रोडक्ट मत बेचना, इमोशंस बेचना। इस दुनिया में प्रोडक्ट कभी नहीं बिकते, इमोशंस बिकते हैं। मेरे पास समय नहीं है, आज तो थोड़ा सा कम बताऊंगा, लेकिन फिर कभी मौका लगा, क्योंकि मैंने कहा था ना आखिरी तक वेट करिएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं। हाँ, तो सिखाऊंगा। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इस बिजनेस में किसी के ना कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अपलाइन और जो डाउनलाइन है, आहा, ये दो भाइयों की जोड़ी है यार। हाँ, ये पिता पुत्र की जोड़ी भी हो सकती है, ये मियां बीवी भी हो सकते हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के कामयाब होने में। मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर के ऊपर, कि जिन अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते वो कभी ग्रो नहीं करते। आप अपनी कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप हैं, उठ के देख लीजिए, अगर किसी डाउनलाइन का अपलाइन से रिलेशनशिप खराब है या अपलाइन का डाउनलाइन से संबंध खराब है, वो दोनों ही परेशान होते हैं। और कुछ समय तक तो कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक दोनों का मामला खराब हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अपलाइन और डाउनलाइन पुराण किसको बोलते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन में रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, उसके लिए डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, सब सीखने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के यूथ की? पीपल डोंट नो मनी मैनेजमेंट। बच्चे हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के छोटे छोटे लड़के हैं, उनको मनी मैनेजमेंट नहीं पता, या पहले तो पैसा ही नहीं है, गलती से पैसा आ गया तो संभालना नहीं आता। लीडर्स आर वेरी शॉर्टली फॉल इन द ट्रैप ऑफ शोइंग लग्जरी लाइफस्टाइल। थोड़ा सा पैसे आता ही लग्जरी की तरफ कूच करते हैं, बड़ी सी गाड़ी ले लेते हैं, बढ़िया सी घड़ी ले लेते हैं, जूता महंगा ले लेते हैं, शर्ट महंगी ले लेते हैं, सूट महंगा ले लेते हैं, जितने पैसे आए होते हैं उतने फूंक देते हैं, आखिरी में हाथ जीरो होता है। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जिनको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए। पूछता हूं खाते में पैसा कितना है, बोले अरे सोनू सर बस यही मत पूछिए, बाकी तो सब ठीक है। पैसा बहुत कमाया, पैसा बहुत कमाया, बहुत बार थाईलैंड गए, बहुत बार नेपाल गए, मसूरी, मनाली, गोवा गए, बहुत मस्ती करी, बस ये मत पूछिए कि खाते में पैसा कितना है, वो तो सब गया वो तो इधर से आया इधर चला गया, पता ही नहीं चला। गलत है। हम लोग सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, पैसा बचाने भी आए हैं।
क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है और पैसे को बचाना और उसी पैसे, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया अनअवेयरनेस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब ना होने का। लोगों को आज भी सोशल मीडिया की कहानी समझ ही नहीं आ रही। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले करीब करीब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। 9 साल पहले मैं शायद पहला कोई डायरेक्ट सेलर रहा हूँगा या कुछ डायरेक्ट सेलर में से एक रहा हूँगा। मैं उसका पूरा क्रेडिट तो अपने आप को नहीं देता, लेकिन मैं गिने चुने 2-4 लोगों में रहा हूँगा जो डायरेक्ट सेलिंग करते करते यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल खोले। तो जब 9 साल पहले मैंने YouTube के ऊपर अपना चैनल खोला तो मेरी कंपनी के लोग मुझे बोलते थे, ये क्या भला है भाई, ये क्यों कर रहे हो, वीडियो उस पर क्यों अपलोड कर रहे हो। तो मैं उनको बोलता था, मेरे भाई आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है, आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है, तो हमारी बातें पूरे देश में डिजिटली जैसे फैल सकेंगी, हमें वो काम करना पड़ेगा। जानते हैं मेरे आसपास के लोग मुझे क्या बोलते थे? मुझे बोलते थे, पागल है ये, पागल, कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली है, इसके पास टाइम, काम तो है ही नहीं कुछ, तो ये अब ये नया काम शुरू कर रहा है। लेकिन धीरे 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 शायद मैं पूरे हिंदुस्तान का पहला एकमात्र डायरेक्ट सेलर होऊंगा जिसके सोशल मीडिया पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं एकमात्र डायरेक्ट सेलर हूँ पूरे हिंदुस्तान का जिसके पास 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और शायद मैं एकमात्र ऐसा डायरेक्ट सेलर हूं जो 25 साल पहले भी डायरेक्ट सेलिंग करता था और शायद आज भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। इस 25 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जिसमें मुझे डायरेक्ट सेलिंग से पैसे नहीं आए, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत मोटे पैसे मेरे को आए हैं। बताऊंगा धीरे धीरे और आपको सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकें। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का राजा बनना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार, राजा लिख दीजिए, राजा। सोशल मीडिया का राजा बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम, जो सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि YouTube पे व्यूज कैसे आते हैं और YouTube पे व्यूज कमा के पैसा कैसे बनाया जाता है, जो सीखना चाहते हैं Facebook पे मेटा ऐड कैसे लगाते हैं, लीड जनरेशन कैसे होती है। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिस्ट की। लिस्ट खत्म, खेल खत्म। आपके पास 20-25 लोगों की लिस्ट होती है, उनको प्लान दिखाते हैं, वो जुड़ते नहीं है, मामला साफ, जय माता दी, छुट्टी, आप अपने घर और कंपनी अपने घर, हो गया कार्यक्रम समाप्त। नहीं, आज के सोशल मीडिया के दौर में मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्त कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है। और अगर आपको एक बार सोशल मीडिया पे लीड जनरेशन आ जाए, वो भी ना के बराबर कॉस्ट में, ना के बराबर कॉस्ट के अंदर, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप किसी भी शहर में हो, पटना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिसार, रोहतक, जींद, दिल्ली, फरीदाबाद, अजमेर, आगरा, कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में बैठे हो, मैं वहीं पर बैठे बैठे आपको रोज की 20, 25, 30, 40, 50 लीड जनरेट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट रास्ता बताऊंगा, जिसमें आपको कभी जिंदगी में लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लोगों के पास नहीं जाना होगा मेरे दोस्त, लोग ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे कि भाई हमको भी इस बिजनेस में ज्वाइन करा लो। मैं अब नहीं जाता, मैं भी शुरू में लोगों के पास जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरा नाम ढूंढते ढूंढते लोग मेरे पास आ जाते हैं कि सर हमें आपके साथ ज्वाइन करना है, हमें आपके साथ धंधा करना है। लेकिन समय का अभाव होता है तो मैं अपने साथ तो किसी को करा नहीं पाता, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कि आपकी जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। सोशल मीडिया के आप मास्टर बनेंगे, आप AI सीख सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम सिखाऊंगा, आपको यूट्यूब सिखाऊंगा, आपको फेसबुक सिखाऊंगा, एक एक चीज में आपको। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज से कुछ समय पहले किसी ने बहुत खतरनाक तरीके से एहसास करा दिया कि सोनू सर, जिस इंडस्ट्री ने आपको इतना कुछ दिया, इतना मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत दी, उस इंडस्ट्री के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। और ये ऐसा तमाचा था एक तरीके से जो मुझे बड़े जोर से झन्नाटे के साथ लगा कि वाकई में यार, जिस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया, वहाँ से कमा के अपन कॉर्पोरेट में चले गए, वहाँ 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख रुपए लेकर उनको ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनको तो कोई समझा नहीं रहा। तो फिर कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी आत्मा जाग जाती है कि समझ में आया कि नहीं नहीं यार, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं छोड़ सकते, ये हमारी रगों में है।
तो अब मैंने ठान लिया है कि अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो लास्ट ईयर टर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, वो 20,000 करोड़ के हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ इसमें लगाऊं, 25 साल का एक्सपीरियंस लगाऊं और 200 कंपनियों को मैंने जो सिखाया है वो सब लगाऊं, तो हर एक मेहनत वाला आदमी अगले 2-3 साल के अंदर यहाँ अच्छा स्टेबल हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकता है। लेकिन आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने अपना हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपसे मैं चाहता हूँ, क्या आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो यस लिख दीजिए एक बार। मैं अपना हाथ आपके सामने ऐसे फैला रहा हूं कि दोस्त आ जाओ यार, आजा भाई आजा, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं लेट हूं, मैं जानता हूं मैं लेट हो गया यार, तुझसे मिलने से लेट हो गया भाई, तू कब से मेरा इंतजार कर रहा है, कब से मेरी वीडियो देख रहा है, मैं जानता हूं। छुप छुप के वीडियो देखता है, तेरा पप्पा तुझे डांटता होगा कि मत सुन इसको, लेकिन तू फिर भी मुझे सुनता है। कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे बहुत बड़ा लीडर बना जाता है, जिसकी गूंज पूरे देश में और पूरी दुनिया में गूंजेगी। चिंता मत करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन पिरामिड स्कीम एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज भी बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि एक सही और एक नकली कंपनी का फर्क क्या होता है। बहुत सारे लोग जिनको सही मानते हैं, जिनको सही कंपनियां मानते हैं, एक्चुअली में वो नकली हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी असली है और कौन सी कंपनी नकली है? ये भी सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के एंड में धमाकेदार न्यूज के साथ। गुड पीपल स्टिल अवॉइडिंग दिस बिजनेस। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि आज भी अच्छे लोग इस बिजनेस में आने से कतराते हैं। आज भी अच्छा व्यक्ति इस बिजनेस में आने से कतराता है। हो क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? हम क्या सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? हम सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हमेशा ऊपर की तरफ रिक्रूट करो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है? ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट करते हैं। ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट मतलब अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो मैं सिखाता हूं कि आपकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 25,000 रुपए कमाते हों, और जो 25,000 रुपए कमाते हैं उनकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 30,000 रुपए कमाते हों। जो 30,000 रुपए कमाते हैं उनकी लिस्ट में वो लोग होने चाहिए जो 50,000 रुपए कमाते हों। इसको हम ट्रेनिंग में बोलते हैं अपवर्ड रिक्रूटमेंट। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ चलिए, ऊपर की तरफ जाइए। आपके पास बाइक है तो आप कार वाले को प्लान दिखाइए, किसी के पास ऑल्टो है तो वो बड़ी कार वाले को प्लान दिखाए, यानी ऊपर की तरफ जाने का है, ऊपर की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 99.9% लोग उल्टा कर रहे हैं। उल्टा मतलब उनके पास बाइक है तो ये साइकिल वाला ढूंढेंगे, जो साइकिल पे है वो रिक्शे वाला ढूंढेगा, जो रिक्शे वाला है वो पैदल भैया ढूंढेगा। आखिरी में काम वहां पहुंच जाता है जहां पैसा ही नहीं है। हाँ, बात को समझिए। पैसा वही तो देगा जिसके पास कुछ तो है। ठीक है, एक आदमी के पास जोश है, जुनून है, सपना है, लेकिन उसके पास ज्वाइनिंग अमाउंट ही नहीं है देने के लिए। और बिजनेस बिल्ड करने में तो कॉस्ट लगता है मेरे दोस्त। बिना पैसा खर्च किए तो बिजनेस बिल्ड नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कम पैसा लगता है, लेकिन फिर भी तो लगता है। आपको आना है, जाना है, ट्रैवल करना है, प्लान दिखाने हैं, प्रोडक्ट लेने हैं, रिटेलिंग करनी है, कॉस्ट तो है ही ना। तो हमेशा कोशिश करिए कि ऊपर की तरफ जाइए। लेकिन लोग ऊपर की तरफ नहीं जाते, नीचे की तरफ जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऊपर वाला व्यक्ति साला जुड़ना नहीं चाहता। आप ट्रेन में चले जाएं, आप बगल वाले को बता दें एक बार कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, साले पूरे रास्ते बात नहीं करेगा आपसे। उसको लगेगा ये कुछ ना कुछ चेपेगा आज हमारे को। ऐसी तो क्रेडिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग की, ऐसी तो गुडविल है डायरेक्ट सेलिंग की। तो क्या करें? मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, बेफिक्र हो जाइए। मैक्सिमम कंपनी जो एमएलएम स्टार्ट करी है पिछले 20 साल से, जी हां, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी कंपनी जो पिछले 20 साल में एमएलएम स्टार्ट करी हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? खुद पैसा बनाओ। उनके ध्यान में कंपनी ज्वाइन स्टार्ट करते वक्त ये आया ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर कमाना चाहिए। उनके ध्यान में आया कि हम पैसा कैसे बनाएं, ये सोचो। और मैक्सिमम कंपनी अपने फायदे के लिए शुरू हुई, डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ प्राणी था। डायरेक्ट सेलिंग में नाकामयाब होने के कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं। नो इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर न्यू बिगिनर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर डायरेक्ट सेलिंग की है तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे बड़ी मुसीबत डायरेक्ट सेलिंग की आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि एक नया बच्चा अगर आज ज्वाइन करे, आपकी टीम में जो आज जुड़ा होगा, आज सिर्फ आज, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। आपकी टीम में जो कल जुड़ा है उसको पता ही नहीं है क्या करना है। वो जाता है बाजार में, लोगों को प्लान दिखाना चालू कर देता है। उसको ट्रेनिंग तो मिला नहीं, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग मिला नहीं।
जब तक 5-7 के पास जाता है और 5-7 उसका मर्डर कर देते हैं। अब अपलाइन फोन कर रहा है कि भाई तू कल जुड़ा था, क्या हुआ? उसका तो कार्यक्रम खत्म हो गया भाई। वो तो बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि आपने तो बम बना दिया था उसको कि तू जुड़ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू करोड़पति हो जाएगा। उसने कहा ओ तेरी ऐसी की तैसी, मैं जुड़ जाता हूं, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और उसने ज्वाइन किया और ज्वाइन होते ही बाजार में चला गया प्लान दिखाने के लिए। आता था नहीं उसको, कुछ सीखा था नहीं, कुछ सिस्टम था नहीं, प्लान दिखाना नहीं आता था, प्रोडक्ट नहीं पता था, कंपनी नहीं पता थी, और घुस गया बाजार की भीड़ में। चाचा मामा भाई भतीजा सबको बता दिया, और सबने जो सूता है ना उसको, अब साला वो फोन नहीं उठा रहा। और तुम कहते हो कि बंदा तो कल तो बड़ा सेट था शर्मा जी, कल तो बड़ा मोटिवेट था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा। अब अपने ऊपर तेल छिड़क रहा है कि भाई ये क्या कर बैठा मैं। प्रॉब्लम क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इमीडिएट कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है कि कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करे तो वो प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले उस मॉड्यूल को पूरा समझे, देखे और फिर बाजार में जाए। अरे भाई, तलवार हाथ में देकर जंग में नहीं भेजा जाता। तलवार हाथ में देकर पहले तलवार चलाना सिखाया जाता है, फिर भेजा जाता है जंग में। डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम क्या है? तलवार हाथ में देते हैं, चला जा बाजार में, जोड़ ला 5, 10, 20। अरे कहां जोड़ ला 4, 5, वहां तो साला बाजार में बैठे हैं भूत खाने के लिए, जो वैसे भी थके पड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग से। अभी कल ही रील देख कर आए हैं कि जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई गलत बात बोल रहा है, वो तो लपेट लेते हैं उसको आते ही, आजा आजा डायरेक्ट सेलिंग बताने आए, आजा बेटा आजा, हो गया कार्यक्रम। तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोई इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बदलने निकला हूं। मेरा मोटिव आज सिर्फ ये 2 घंटे की ट्रेनिंग वर्कशॉप करना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी ने बहुत धमाकेदार तरीके से धमकाया है सर, और मुझे कहा है कि सोनू शर्मा जी आप तो पैसा कमा गए डायरेक्ट सेलिंग से, अभी कॉरपोरेट में छाप रहे हो दबा के, लेकिन जो डायरेक्ट सेलर बैठा है बेचारा अकेला बिहार के किसी गांव में, बड़ी उम्मीद से वो आया है, आपकी वीडियो देखकर आया है, आपकी वीडियो से उसको मोटिवेशन आया कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर 50 कंपनियां काम कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वीडियो देखा नहीं होगा हमारा। हमारे वीडियो में से कंटेंट ले लेके बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, ये भी अपने को मालूम है। अच्छी बात है भाई, हम भी तो कहीं से सीख के आए हैं, कुछ चीजें हमने भी चुराई होंगी, आप भी चुराए, हम तो चोर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छी चीज जहां से मिले चुरा लो और अपनी टीम में बताओ, अच्छी बात है। लेकिन अपने को अब ये लगने लगा है पिछले कुछ समय से के अंदर कि अब इस इंडस्ट्री को बदलने का वक्त आ गया है। और कौन बदलेगा? मैं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बदल दिया। अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इस इंडस्ट्री को बदल दूं। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट सेलिंग की? लोग जुड़ तो जाते हैं पर काम ही नहीं करते। जिससे पूछो कहता है सोनू सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, साला जुड़ जाते हैं काम नहीं करते। और कुछ लोग सिचुएशनल लीडर हैं। देखो मैंने लिखा है पीपल आर सिचुएशनल लीडर्स, इफ सिचुएशंस आर इन देयर फेवर दे विल वर्क। अगर सिचुएशन उनके फेवर में होती हैं वो काम करते हैं, जब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती छोड़ देते हैं। उनके फेवर का मतलब लोग जुड़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, करो करो काम करो करो। जहां 4 लोगों ने मना किया, अब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं, अरे छोड़ो सब बेकार फालतू फंड का चीज है। यानी अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो बड़ी चलेगा नहीं। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पीपल आर सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशन अच्छी होगी करेंगे, सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हुई, चूड़ी किसी ने टाइट कर दी ना हल्की सी, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होता। मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है वो 3 तरह के लोग होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने वाला व्यक्ति 3 प्रकार का प्राणी होता है। 3 प्रकार का, ध्यान से सुनना, कौन से 3 प्रकार के प्राणी इस बिजनेस में आते हैं। सबसे पहला प्राणी होता है पोजर। पोजर का मतलब जो इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट समझता है। लॉटरी का टिकट, अरे सोनू सर की लग गई है, मेरी भी लग जाएगी, मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा, चल चल जुड़ जाता हूं। या वो आपको देखता होगा कामयाब होते हुए, अरे अरे भाई साहब इसकी भी लग गई है, चलो मैं भी लग जाता हूं। ये होता है जो लोग इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी तरह के लोग होते हैं एमेच्योर। एमेच्योर कौन होते हैं? फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स, मेनली ऑन लक। ये भाग्य पे भरोसा करते हैं। इनको लगता है कि 4-5 बढ़िया लोग जोड़ दें अपनी टीम में, अब ये काम करेंगे और अपन करोड़पति हो जाएंगे, है ना? ऐसा भी कभी नहीं होता। तीसरे तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं जो मात्र 3 से 4% होते हैं, और उनको मैं बोलता हूं प्रोफेशनल। जी हां, प्रोफेशनल। मैं जब शुरू में आया तो मैं पोजर ही था,
फिर एमेच्योर हुआ और फिर प्रोफेशनल बना। हर आदमी पोजर ही आता है, फिर एमेच्योर होता है, फिर प्रोफेशनल बनता है। प्रोफेशनल कौन है? अ पर्सन हु अटेंड एवरी वर्कशॉप, जहां मौका मिलता है सीखता है, रीड ऑल नेसेसरी बुक्स and learn all the skills required to build a large and successful network marketing organization। हर चीज सीखता है। आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, 5,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। 5,000 लोग अगर आज इस प्रोग्राम में आए हैं, ये सब प्रोफेशनल होने की तैयारी में हैं। ये सब प्रोफेशनल ही हैं, इसीलिए सीख रहे हैं। आपको शाबाशी देना चाहता हूं और आपके लिए मैं यहां पर खड़े होकर बहुत जोरदार तालियां बजा रहा हूं कि भाई साहब आप अब प्रोफेशनल होने की तैयारी में हैं। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए और यस लिख दीजिए कि यस, मैं अब प्रोफेशनल होने की तैयारी में हूं। सीखूंगा इस बिजनेस को, बिल्ड करूंगा इस बिजनेस को, राजा बनूंगा और मुंह बंद कर दूंगा उन लोगों का जो साला कहते हैं कि तुझसे होगा नहीं। मेरे दोस्त, लेट्स बी अ प्रोफेशनल। आज इस महाकुंभ में हम वादा करेंगे एक दूसरे से कि अब प्रोफेशनल होकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, पोजर्स और एमेच्योर की तरह नहीं। लॉटरी का टिकट नहीं है ये, 5-10 लोग जुड़ जाएंगे, वो काम करेंगे और हमें पैसा आ जाएगा, ऐसा अपने को सोचना नहीं है। हमको प्रोफेशनल बनना है। और प्रोफेशनल कौन होता है? जो सीखता है, सीखता है, समझता है, ट्रेंड करता है अपनी टीम को और फिर आगे बढ़ता है। और मुझे मालूम है कि ये 5,000 लोग जो इस प्रोग्राम में हैं, वो सब प्रोफेशनल बनने की दौड़ में हैं। और मैं आपको रेस में दौड़ने वाले घोड़े बनाना चाहता हूं, शादी में बैंड के आगे चलने वाले नहीं। 2 तरह के घोड़े हैं मेरे दोस्त, एक जो रेस में दौड़ते हैं और एक शादी में बैंड के आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रेनिंग में आए हुए लोग शादी में बैंड के आगे चलने वाले घोड़े बने। मैं चाहता हूं मेरे प्रोग्राम में आए हुए लोग रेस में दौड़ने वाले घोड़े बने, जो इतनी तेज दौड़ें कि दुनिया उनको देखती रह जाए। और मुझे पूरा विश्वास है आज के इस प्रोग्राम ने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति मचा देनी है। आज का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आपकी टीम में आप चेक करिए, आपके नेटवर्क में आप ज़रूर चेक करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो रेस वाले घोड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के आगे नाचने वाले घोड़े हैं। तो पता कैसे चलेगा? अभी आप किसी से पूछिए, जो आपकी टीम में कोई आदमी जुड़ता है उससे पूछिए कि भाई तू रेस वाला घोड़ा है कि शादी वाला घोड़ा है? अरे भाई साहब हम तो रेस वाले घोड़े हैं, शादी वाला घोड़ा कैसे बोल दिया आपने? हर आदमी कहेगा मैं रेस वाला घोड़ा हूं। कौन बोलेगा शादी वाला घोड़ा हूं? लेकिन पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूं, तरीका है, अपने पास सब जुगाड़ है। 3 चीजें चेक करो, 3 चीजें चेक करो, मालूम चल जाएगा रेस का घोड़ा है कि शादी का घोड़ा है। पहला, दे नीड टू बी विलिंग। वो आदमी करना चाहता है कि नहीं, चेक करो कि वो करना चाहता है कि नहीं। दूसरा, चेक करो कि वो सीखना चाहता है कि नहीं। दे नीड टू बी कोचेबल। करना तो चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता। शादी का घोड़ा करना चाहता है, पैसे तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? उसको बोलो कंधे से हाथ मिलाकर पैसा चाहिए, बोलेगा हाँ। सीखना चाहता है, अरे नहीं सीखना क्या है, हमें सब आता है। ये शादी का घोड़ा है, हटाओ इसको। देखो करना चाहता है कि नहीं। दूसरा, सीखना चाहता है कि नहीं। हाँ, अभी करना भी चाहता है, सीखना भी चाहता है। तीसरी चीज चेक करो, भूखा है कि नहीं, पैसे की भूख है कि नहीं। क्योंकि आदमी अगर करना भी चाहता हो, सीखना भी चाहता हो, पर साले भूख ही नहीं है ना, ये शादी का घोड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है। तो 3 चीजें चेक करो मेरे दोस्त, अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में। आपकी टीम चाहे 5 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, 1000 लोगों की हो। 3 चीजें चेक करो कि आपकी टीम में जो आदमी जुड़ा है वो करना चाहता है कि नहीं, सीखना चाहता है कि नहीं, और तीसरा, भूखा है कि नहीं। इन तीनों में से एक भी चीज अगर गायब है, ये भाई साहब शादी का घोड़ा है, ये रेस वाला घोड़ा कतई नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2006-2007 में, आज से 20-25 साल पहले, मेरी साल की इनकम 1 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और मैं आपको आज अपनी पुरानी कहानी सुना दूं। आज से कोई 22-23 साल पहले, 2006-2000 फाइनेंशियल ईयर जो था, 2006-2007 का, मेरी सालाना कमाई 1 करोड़ रुपए थी। यानी आज से 22-23 साल पहले मैं 8 लाख रुपया महीना कमाता था इस बिजनेस से, जिसको आज भी करना बहुत मुश्किल है। इतनी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। स्टिल आई वाज अर्निंग 8 लाख रुपीज़ अ मंथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3 चीज़ें थी मेरे पास। 3 चीज़ें थी मेरे पास। आई वॉज विलिंग, मैं करना चाहता था भाई, क्योंकि 3 लाख रुपए का कर्ज था मेरे ऊपर।
आई वॉज कोचेबल। मैं अपने अपलाइन को बोलता था, भाई मुझे सिखाओ, मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे बताओ कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा टिकट खरीदना है, कहां जाना है सीखने के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं है ये बिजनेस। और हर बिजनेस सीखना पड़ता है मेरे दोस्त, ये भी एक धंधा है, बिना सीखे होता नहीं है। लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है हमें सीखने की क्या जरूरत है, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम तो लॉयर हैं। अरे भाई अपनी फील्ड के मास्टर हो, यहां तो सीखना पड़ेगा। एक डॉक्टर कितना ही अच्छा डॉक्टर हो जाए, वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। एक इंजीनियर कितना ही बढ़िया इंजीनियर हो जाए, वो केस थोड़ी लड़ लेगा किसी वकील का। हर आदमी की अपनी खासियत है। तो मुझे एक बात अच्छे से पता चल गई थी मेरे दोस्त 25 साल पहले, कि मुझे इस काम को सीखना पड़ेगा, और एक बार सीख लूंगा जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सीखते नहीं है, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो 3 चीजें थी मेरे पास, आई वॉज विलिंग, आई वॉज कोचेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट आई वॉज ब्लडी हंग्री। भूखा था भाई, 3 लाख के कर्ज में था, भयंकर भूखा था, कैसे भी करके पैसा चाहिए था। तो इन 3 चीजों के साथ मैंने अपना करियर 2006-2007 में परवान चढ़ते देखा। गाड़ियां पे गाड़ियां खरीद ली, घर बनाए, रियल एस्टेट बनाया, पैसा बनाया, इज्जत कमाई, कॉरपोरेट में घुसे, और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये यात्रा आपके साथ बीच बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ताकि मैं आपको ये एहसास करा सकूँ कि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको एक सही मेंटोर की ज़रूरत है। ये इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की है। आप जिस भी कंपनी में हैं वो अच्छी है, बस एक सही रोड मैप चाहिए, एक सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए, और ट्रस्ट वाला आदमी चाहिए। और आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बात मुझे अच्छे से पता है। क्या आपको मुझ पे भरोसा है? अगर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिए कि सोनू सर आप पे भरोसा है कि आप जहां ले जाओगे वहां बेड़ा पार हो ही जाएगा। आप अपनी कंपनी में रहिए, जिस भी कंपनी को कर रहे हैं उसी को करिए, उसी कंपनी के टॉप अर्नर बना के दिखाऊंगा आपको। आपको आप ही की कंपनी का टॉप अर्नर बनाना है मुझे। आप कोई भी एबीसीडी कंपनी कर रहे हो, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी कंपनी को, मैं सैल्यूट करता हूं आपके अपलाइन को भी, आप जिसके नीचे काम कर रहे हो। और मैं आपके अपलाइन को भी यह वादा करता हूं कि आपको आप ही की कंपनी का एक शानदार लीडर बना दूंगा अगले 1 साल के अंदर। क्योंकि अब मैं एक अलग मोड में हूं, एक अलग मुहिम में निकल गया हूं। इफ यू वॉन्ट टू मेक बिग मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, अगर आप रिगार्ड चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार की लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल टुडे। तो आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि सोनू सर प्रोफेशनल बन जाएंगे। बिना प्रोफेशनल बने ये होगा नहीं। मैं संख्या देख रहा हूं 5,000 की संख्या क्रॉस हो चुकी है। कमाल हो गया है सर, कमाल हो गया है। और ये आखिरी तक बनी रहेगी तो इनाम भी मिलेगा। प्रोफेशनल बनने की तैयारी शुरू करिए। 3 चीजें चाहिए। वी नीड 3 थिंग्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। 3 चीजें चाहिए प्रोफेशनल बनने के लिए। सिखा रहा हूं आज आपको। 2 घंटे में पूरा तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कुछ तो सिखा ही दूंगा कि काम आपका कुछ कुछ हो जाए, बाकी का जुगाड़ करके दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 चीजें लिखी हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, दूसरा रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी, और तीसरा वैल्यू अपग्रेडेशन। आपको 3 क्वालिटीज सीखनी होंगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा रिलेशनशिप बिल्डिंग, फिर आपको सीखना पड़ेगा रिजेक्शन हैंडलिंग, फिर आपको सीखना पड़ेगा वैल्यू अपग्रेडेशन। 3 चीजें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग। मेरे दोस्त, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट्स। सुन लो मेरी बात आज ध्यान से। 25 साल का एक्सपीरियंस अगले 5 मिनट में आपको निपटा के देता हूं। आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं आपकी कंपनी का, रिलेशनशिप की वैल्यू उससे ज्यादा है। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस प्लान। आपका जो भी बिजनेस प्लान है, जिस भी कंपनी में हो, बाइनरी है, ट्रेडिशनल है, जो भी एबीसीडी आप प्लान में है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। आप जनरेशन प्लान के अंदर हैं, आप बाइनरी में हैं, ट्राइनरी में, किसी भी एबीसीडी में हो, उस प्लान से इंपॉर्टेंट है आपका आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप। आपका प्लान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कंपनसेशन प्लान कुछ भी हो, पैसा नहीं आएगा अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो
आप में कितने ही अच्छे स्किल क्यों ना हो, आपको बोलना बड़ा अच्छा आता है, आपको प्लान दिखाना बहुत अच्छा आता है, आप बात बहुत अच्छी से कर लेते हैं, लेकिन आपको संबंध बनाना नहीं आता, आप फेल हो जाएंगे। आपको सीखना होगा, और ये बड़ी मास्टर क्लास है। रिलेशनशिप्स बनाना एक मास्टर क्लास है, 3 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें मैं सिर्फ सिखाता हूं कि आपके अपलाइन से संबंध कैसे अच्छे होते हैं, आप अपनी डाउनलाइन से संबंध कैसे बना सकते हैं। इसको मैं बोलता हूं अपलाइन पुराण और डाउनलाइन पुराण। 2-2 घंटे की पूरी क्लास है, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करने आता, रिटेंशन कभी नहीं होती। लोग आपकी टीम में आते तो हैं, टिकते नहीं हैं। आपने देखा होगा, गौर भी किया होगा, आ तो जाता है, साला रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि आपको रोकना नहीं आता। कैसे सीखेंगे? सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सीखते हैं और कामयाब हो जाते हैं। आज बारी आपकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा डर है ना सुनना। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होती है तो वो होता है किसी की ना। और वो ना जब किसी अपने की होती है ना, तो तकलीफ कुछ ज्यादा ही होती है। जिससे बड़ी उम्मीद थी कि ये तो मना ही नहीं करेगा यार, ये मेरे चाचा कैसे मना कर देंगे, मेरा मामा कैसे मना कर देगा, मेरा भाई कैसे मना कर देगा, साला वही जब आपको मना कर देता है तो दिल पे खंजर चल जाते हैं। आज ही बहुत सारे लोगों को उन्हीं के आजू बाजू के रिश्तेदारों ने मना किया होगा। आज जो ये मीटिंग अटेंड करने आए हैं ना, हो सकता है कहीं से पिट कुट के आए हो, अपने ही संबंध में किसी ने मना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मना किया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बता दो। अगर आज ही किसी के रिश्तेदार ने, किसी के दोस्त ने, किसी की मासी मामा फूफे ने उसको मना किया है इस बिजनेस प्लान को ज्वाइन करने के लिए, तो एक बार कमेंट और यस देखो कितने आ रहे हैं कमेंट में। कमेंट में यस देखो। इसका मतलब तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा दुखता है दिल जब अपना ही कोई मना कर देता है। जब आप किसी को बोलते हैं आई लव यू और वो सामने वाला बोलता है आई हेट यू, बड़ी तकलीफ होती है मेरे दोस्त, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। इसको ओवरकम कैसे करें ये मैं आपको सिखाऊंगा। किसी की ना आपका बाल भी बांका ना कर सके, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा लठ बना दूंगा कि किसी की मना अगर सुनोगे ना तो हंसी और आएगी आपको, उसको अफसोस होगा कि मैंने मना से कर दिया है। मेरे दोस्त, बहुत कुछ सीखने को है। मुझसे 25 साल का तजुर्बा अपने सीने में लेकर बैठा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाऊंगा कि अपने आप को अपग्रेड कैसे किया जाता है। आपको मैं सिखाऊंगा कि हर दिन अगर 1% भी अपने आप को अपग्रेड करें, हर दिन 1% भी अपने आप को, अगर आज 1 जनवरी होती और आप 100% पे बैठे होते, ऐसा समझते हैं कि आज 1 जनवरी है और आप 100% पे बैठे हैं, और अगले दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, सिर्फ 1%, मात्र 1%। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? लोग अचानक बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, अचानक बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, धीरे धीरे, होली होली, छोटा छोटा करना है। लेकिन धीरे धीरे, होली होली, छोटा छोटा करते करते कमाल हो जाता है। 2 तरह की कहानी है, 2 तरह के लोग हैं। मैंने लिखा है ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। नंबर 1 हु डू कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट एफर्ट का मतलब धीरे धीरे लंबे समय तक करते हैं। और दूसरे वो होते हैं हु डू मैसिव एफर्ट। मैसिव एफर्ट का मतलब अचानक इनके अंदर जिन आ जाएगा और 3-4 दिन ये इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इनके अपलाइन को लगेगा अरे डायमंड तो इसी में छुपा हुआ था, ये तो डायमंड का बच्चा है, ये तो कुछ करके दिखाएगा। 3 दिन में तो वो ऐसा विकराल रूप दिखाएगा कि पूरी कंपनी को हिला देगा। फिर 15 दिन के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाएगा। गया भाई, कहां गया कुछ पता नहीं चला है। अचानक जागता है, 2 दिन करता है, सो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हमको मैसिव एफर्ट करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चाहिए। हमको कंसिस्टेंट एफर्ट करने वाले लोग चाहिए जो थोड़ा थोड़ा करें लेकिन करते रहें। 1% रोज बेटर होना है। कितना? 1%। आपको डेटा दिखाता हूं। अगर 1 जनवरी को आप 100 पे हैं और 2 जनवरी को 1% बेटर हो जाए तो 100 का 1% होता है 101। तो 3 जनवरी को 101 का 1% हो जाएगा 102.01। 31 जनवरी को आप हो जाते हैं 134%। अगर आप 31 दिसंबर में डेली 1% का इजाफा करेंगे तो आप 100 से हो चुके होंगे 3740%। दोस्त, ये कंपाउंडिंग की ताकत है कि जहां आप 1 जनवरी को 100 पर बैठे थे, 31 दिसंबर आते आते आप 3740 आपकी वैल्यू हो जाती है। रोज सिर्फ 1% बेटर होना।
मेरे दोस्त, रोज 1% बेटर हुआ जा सकता है। मैं सिखाऊंगा कैसे, क्योंकि वैल्यू मेक ऑल द डिफरेंस इन रिजल्ट। सारा का सारा खेल वैल्यू का है। मैं अपने प्रोग्राम में, अपनी ट्रेनिंग वीडियो में न जाने कितने लोगों को बताया है कि एक ही कंपनी में 4 लोग काम करते हैं, सबके पास एक ही प्लान है दिखाने का, सबके पास एक ही प्रोडक्ट है बेचने के, लेकिन सबकी कमाई अलग अलग होती है। आप जिस कंपनी में हैं, आप देखिए, किसी का चेक बड़ा है, किसी का छोटा है, जबकि सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही कंपनी में है, एक ही सेमिनार उनको मिलता है, एक ही ऑफिस उनको मिलता है, लेकिन कमाई अलग अलग है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, तो मैं बोलता हूं हर आदमी की वैल्यू अलग होती है, इसलिए उसका बैंक बैलेंस अलग होता है। आपको बदलना होगा मेरे दोस्त, और मैं आपको बदल के ही रहूंगा। पार की लड़ाई दोस्त, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है, अब बहुत बड़ा शेयर लेने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है कि आप और मैं अगर मिल जाएं, आपका हो जोश और मेरा हो होश, तो इस दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस, 200 कॉरपोरेट कंपनीज का एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया का मेरा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत, अगर ये सब मिल जाएं, आपकी कंपनी का प्लान, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अगर मिल जाएं, हम लोग तबाही मचा सकते हैं, हम लोग भूचाल ला सकते हैं। आप अगर मेरे साथ हैं इस मुहिम के अंदर, तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए मेरे दोस्त, एक बार लिख दीजिए यस। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज ये जूम फटने वाला है। जूम वाले भी सोच रहे होंगे कि आज असली जूम का फायदा हो रहा है हिंदुस्तान में किसी ना किसी को। जूम की असली जो रंगत है वो आज मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूं। 5000 का जो जूम का पैक था वो फुल हो चुका है, जगह ही नहीं है। 5000 का मैंने पैक लिया था और ये 5000 का पैक भर चुका है मेरे दोस्त। गलती हो गई, 10,000 का लेना चाहिए था। बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज बज रहे हैं कि सर वी आर अनेबल टू ज्वाइन, वी आर अनेबल टू ज्वाइन। मैं क्या करूं, हमारा जो 5000 का पैक था वो भर चुका है। इसकी फोटोग्राफ चिंता मत करिए, और आपको दिखाऊंगा कि 5000 लोग एक साथ बैठकर इस मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं और प्रोफेशनल होना चाहते हैं। इस बात की मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपग्रेड करना होगा, आपको अपग्रेड करना होगा सो दैट आपकी वैल्यू बढ़ सके। आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। 5 रुपए का भुट्टा है, बिना पका, थोड़ा सा उसको गर्म कर दो, थोड़ा सा सेक दो, तो वो 20 रुपए का हो जाता है। और अगर उसी के स्वीट कॉर्न बना दो, वो 50 रुपए का हो जाता है। और वही भुट्टा जब पीवीआर सिनेमा में फुल्ले के रूप में मिलता है तो 100 रुपए का हो जाता है। चीज तो एक ही है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे कीमत बढ़ती है। यहां बैठे 5000 में से बहुत सारे लोग आज 5 रुपए पे बैठे होंगे। आज इस 5000 में से बहुत सारे लोग 20 रुपए पे बैठे होंगे। 5000 में बहुत सारे लोग 50 रुपए भी बैठे होंगे। आप कहां हैं, या आप जानते हैं, आपका मन जानता है। लेकिन मेरा दावा है कि अगले 6 महीने मेरे साथ रहिए, मैं आप सबको 100 रुपए पे लेके जाऊंगा, 100 रुपए पे लेके जाऊंगा और डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया का राजा बना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग करते करते कैसे आप अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा कर सकते हैं। मेरे दोस्त, छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कैन आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन? चैट बॉक्स में एक बार यस लिख देंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अब, और बड़ा खतरनाक सवाल है। चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दें सो दैट मैं आपसे वो सवाल पूछ सकूं। कैन आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन? क्या बात है, सब लोग लिख रहे हैं यस। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने की क्या कॉस्ट लगती है? प्राइवेट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने की कीमत क्या होती है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, एक क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक कितना पैसा खर्च किया तब जाके 12वीं क्लास हुई। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। पहले फर्स्ट में थे तो कितनी फीस भरी होगी, सेकंड क्लास में थे तो पूरे साल की कितनी फीस भरी होगी, थर्ड में थे तो पूरे साल की कितनी फीस भरी होगी, फोर्थ में थे तो कितनी फीस भरी होगी, ट्यूशन गए होंगे, किताबें खरीदी होंगी, खाना खाया होगा। यानी 12वीं करते करते प्राइवेट स्कूल से एक बच्चे के कितने पैसे या उसके माँ बाप के कितने पैसे लग जाते हैं।
1,000 रुपए की फीस अगर महीना है तो 12 साल में कितने हो गए? 2,000 रुपए की फीस है तो 12 साल में कितने हो गए? मुझे लगता है कोई 2, 4, 5 लाख रुपए तो लग जाते होंगे यार। अगर एक आदमी की फीस 1,000 रुपया महीना भी है तो 12वीं क्लास करते करते कम से कम उसके 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते होंगे। और 12वीं क्लास करने के बावजूद उसको कोई बहुत अच्छी नौकरी लगती नहीं है। 12वीं करने के बावजूद उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं होता। वो छाती चौड़ी करके ये नहीं बोल सकता कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी दे दो, 12वीं कराया हूं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ होता नहीं है। किसी एक कॉलेज से 3 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की क्या कीमत है? आप मुझे बताइए। आप किसी कॉलेज में गए 12वीं क्लास के बाद, फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, अब उसकी क्या कीमत है? उस 3 साल की डिग्री की क्या कीमत है? आप बीबीए करते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप बीकॉम करते हैं, किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप करते हैं जिसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो उस कॉलेज से 3 साल की डिग्री कोई भी आप करें तो उसकी कितने पैसे लगते होंगे? जिसमें आपका आना जाना भी होता है, खाना पीना भी होता है, किताब लत्ता भी होता है, कपड़ा भी होता है, कॉलेज की फीस भी होती है, अगर आप ट्यूशन लगवाते हैं तो उसकी फीस भी होती है। यानी ठीक ठाक से पैसे आपके लगते होंगे। ठीक, यानी स्कूल में भी आपने बहुत पैसे दिए, कॉलेज में भी आपने ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। अब मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने का एक एजुकेशनल कॉस्ट होता है। किसी भी फील्ड में आपको डॉक्टर बनना है, पैसे देने पड़ेंगे, लॉयर बनना है, पैसे देने पड़ेंगे, सीए बनना है, पैसे देने पड़ेंगे, इंजीनियर बनना है, पैसे देने पड़ेंगे। कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जहां बिना पैसे दिए आप सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग में कोई आदमी कीमत नहीं देना चाहता सीखने की। लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग तो सीखने की चीज ही नहीं है, इसमें क्या करना है, बात ही तो करनी है, प्लान ही तो दिखाना है। अरे भाई, बात ही करनी है और प्लान ही दिखाना इतना आसान होता तो सब बन जाते थे करोड़पति, फिर क्यों नहीं बने? नहीं दोस्त, बात करनी है, मुझे पता है कैसे करनी है, ये बड़ा कोर्स है। बात करनी है, मुझे पता है कैसे करनी है, ये सीखना है। बात करनी है, मुझे पता है कम्युनिकेशन स्किल्स जो आज मैं बात कर रहा हूं, आप आज कर सकते हैं, बिल्कुल मुझसे अच्छी कर सकते हैं सीखने के बाद। और हर चीज की एक कीमत है मेरे दोस्त। हर आदमी हर चीज की कीमत कहीं और देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि यहां लोग सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यहां सीखने की कीमत नहीं देंगे, हम कहीं भी दे देंगे, यहां नहीं देंगे। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर 95% लोग कामयाब नहीं हैं। कामयाब हो सकते थे अगर थोड़ी सी कीमत देते सीखने की। मेरे दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 रास्ते हैं, एक आसान और एक सही। 2 रास्ते हैं आपके सामने आज, एक आसान और एक सही। सही रास्ता कभी आसान नहीं होता और आसान रास्ता कभी सही नहीं होता। 2 रास्ते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के बाद आपकी जिंदगी में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि अब तक आप डायरेक्ट सेलिंग जैसी करते आ रहे थे, आगे भी वैसी करते रहिए राम भरोसे। चली चली ना चली ना चली, हम भी गाली दे देंगे डायरेक्ट सेलिंग को कुछ दिनों के बाद, जैसी बाकी दुनिया देती है। अपने हिसाब से करिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपके पास आपका टाइम बहुत खर्च होगा, आपके पैसे बहुत खर्च होंगे, आपकी एनर्जी बहुत खर्च होगी, आप लगे रहेंगे तुक्का मार योजना में, टाइम बहुत लग सकता है। और मोटिवेशन का क्या है, कहीं से कुछ मोटिवेशनल रील देख ली, 2-4 दिन में ठंडे पड़ जाएंगे, जल्दी गिव अप कर देंगे और वापस अपने ढर्रे पे लौट आएंगे और आपके हाथ से इतना खूबसूरत बिजनेस छिटक जाएगा। और ऐसा बिजनेस छिटक जाएगा जिसने मेरे जैसे न जाने कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है। एक तरीका तो यह है, खुद करिए, गिरिए मरिए, और जो काम 1 साल में हो सकता है उसको करने के लिए 10 साल अपने बर्बाद कर दीजिए। और दूसरा तरीका आज मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा था ना लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है। अभी मैं एक Q&A भी लूंगा, अभी चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा कि आपके सवाल होंगे और मेरे सटाक से जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा रास्ता है कि मेरे साथ हाथ मिलाइए। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ खतरनाक मूड में आया हूं। इस बार का ये जो प्रोग्राम है, ये कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बदलने वाला है। ये भूत भूगोल वर्तमान भविष्य सब बदल देगा। ना भूतों ना भविष्य वाली कहानी है। अनाज से पहले ऐसा कभी हुआ है, ना आज के बाद मैं ऐसा कभी करने वाला हूं। मेरे साथ करिए, मुझे अपना कोच बनाइए, मुझे अपना मेंटर बनाइए। आप किसी भी कंपनी में हो, आपकी कंपनी को मेरा सैल्यूट है, आपके अपलाइन को मेरा सैल्यूट है, आपके प्रोडक्ट को मेरा सैल्यूट है।
आप उसी कंपनी में रहकर मुझसे सीखिए, मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में जमीन से आसमान तक की दूरी कैसे तय करते हैं, मिट्टी से आसमान तक की दूरी कैसे तय करते हैं। मैं जानता हूं आप मुझसे मिलने नहीं आ सकते, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे तो मिल सकते हैं ना। ऐसे मिल सकते हैं, रात को 1 घंटा 2 घंटा मिल सकते हैं। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस को मैं आपको यूज करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस को यूज करिए। आपका टाइम भी कम लगेगा, पैसा ना के बराबर लगेगा, और आप कभी हार नहीं मानेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं 1 साल में आपको वो सिखा दूंगा जो कई किताबें आपको 100 साल में शायद ना सिखा पाए, क्योंकि 25 साल में मैं रगड़ा बहुत हूं दोस्त। ट्रैवल बहुत किया है, स्कूटर बहुत दौड़ाया है, भागा बहुत हूं, तो मुझे उतार चढ़ाव ऊपर नीचे सब पता है। हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है, सक्सेस का प्रूवन फॉर्मूला दूंगा आपको कि कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आ रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का अब तक का सबसे बड़ा गुरुकुल। जी हां, जिसका इंतजार पिछले कोई 8-10 साल से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को था। मैं जानता हूं, मैं जहां जहां जाता था लोग मुझे बोलते थे अलग अलग चैनल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अरे सोनू सर कब करोगे आप, दुनिया कर रही है लेकिन जिसको करना चाहिए वही नहीं कर रहा। आप बिजी हैं कॉरपोरेट में पैसा बनाने में, वहां मोटा पैसा चार्ज कर रहे हैं, हम जानते हैं। बहुत सारे लोग तरसते थे कि हम कभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं ही नहीं कर पा रहा था, मैं ही नालायक था। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी ही गलती है, मेरी ही कमी है, लेकिन किसी ने कुछ समय पहले हिला दिया और एहसास करा ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपको इस इंडस्ट्री को लौटाना है। तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग गुरु को लेकर आ रहा हूं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे यूनिक कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको वो करा दूंगा जो उस दुनिया में कोई आपको डायरेक्ट सेलिंग में शायद ना करा पाए, क्योंकि मैं आपको हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े वो सब रहस्य बताऊंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने में आपकी बेहद मदद करेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल मुझसे सीखना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए कि मैं अगर आपको सिखाऊं और आप सीखने को तैयार हों तो कैसा रहेगा कि आपकी और मेरी जुगलबंदी, आपकी और मेरी जोड़ी। अभी तक तो आप YouTube पे सुन रहे थे मुझसे बिट्स एंड पीसेस में, कभी एक रील देख ली, कभी एक रील, अब मैं लाइव सिखाऊंगा आपको। लाइव सीखेंगे आप और मैं, और रच देंगे इतिहास। और ये 20,000 करोड़ की कंपनी में एक बड़ा हिस्सा, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री में एक बड़ा हिस्सा लेंगे 1 साल के अंदर अंदर। यानी जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा आपके फाइनेंशियल्स चेंज हो चुके होंगे, ऐसा मेरा आपको पूरा विश्वास है। तो आपके लिए लेकर आ रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का पहला गुरुकुल, जहां मैं आपका बनूंगा टीचर, मैं आपका बनूंगा कोच, और मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग की बारीक चीजें। क्या क्या सीखेंगे पहले मैं आपको वो सिखा दूं, बता दूं। ये एक सर्टिफाइड कोर्स होगा जिसमें आपको मेरी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें पर्सनल सिग्नेचर करके मैं आपको दूंगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझसे डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग लेकर गया है। और जहां वो सर्टिफिकेट दिखाओगे उसका इतना वैल्यू होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्त, ये पूरा बड़ा कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स बनाऊंगा, मुझे बड़ा प्रेशर था पिछले कोई 2-3 साल से। मेरे बड़े सारे अलग अलग कंपनी में बड़े सारे अच्छे अच्छे मित्र हैं जो मुझे अक्सर प्रेशर करते थे कि सर आपकी एनर्जी, आपकी एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का हमारे किसी काम नहीं आ रहा, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आया है मौका। कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए बहुत बड़ी डिमांड पे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा कोर्स, जिसमें मैं आपके लिए 6 क्लासेस करने वाला हूं। सुन लीजिए, पहले देख लीजिए, और नोट बनाना है तो नोट बना लीजिए। 6 क्लासेस करने वाला हूं इसी तरह की लाइव। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से प्रोग्राम होंगे जैसे आप और मैं आज मिल रहे हैं। क्या जरूरत है इतनी दूर आके पैसा खर्चा करना, ट्रेन से आना, फ्लाइट से आना, अच्छा खासा कॉस्ट लगता है यार। उस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। आप और हम ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऐसे एक दूसरे से बात करेंगे, आपके सवाल जवाब लूंगा और आपको डायरेक्ट सेलिंग का महारथी बनाऊंगा। तो अभी 6 क्लासेस मैं इस पहले कोर्स, इस पहले मॉड्यूल में कर रहा हूं। ये पहला बैच आज बनाने जा रहे हैं हम। दिस विल बी द फर्स्ट बैच, जिसमें पहली 2 क्लासेस होंगी 26 और 27 जून को। कोई 2.5 घंटे की 2 क्लास होंगी।
और फिर 3 जुलाई और 4 जुलाई को फिर 2.5 घंटे की 2 क्लास होंगी, यानी हर थर्सडे और हर फ्राइडे। और 10 जुलाई और 11 जुलाई को 2.5 घंटे की 2 क्लास होंगी, यानी 15 घंटे। जी हाँ, 15 घंटे मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का पूरा इतिहास समझा दूंगा। 15 घंटे आप और मैं इकट्ठे रहेंगे और 15 घंटे सीखेंगे। यह गुरुकुल किसके लिए नहीं है, पहले तो वो देख लीजिए। कौन इस गुरुकुल को अटेंड ना करे वो पहले सुन लो मुझसे। कौन करे वो तो सब आएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन जो नहीं आएगा वो पहले सुन लो। जो क्विकली रिच होना चाहते हैं ना, ये गुरुकुल उनके लिए नहीं है। जो तुरंत पैसा बनाना चाहते हैं, प्लीज मेरे पास ना आए, हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन ना करें और अभी छोड़ दें इस मीटिंग को। आपका और हमारा जमेगा नहीं। मैं हंटिंग में विश्वास नहीं करता, मैं कल्टीवेशन में विश्वास करता हूं। हमें शिकारी नहीं बनना, हमें किसान बनना है। किसान जो फसल उगाता है और फिर आराम से बैठ के काटता है, उसको वो बनना है। जो अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को लेकर सीरियस नहीं है वो मत आए, ये गुरुकुल उसके लिए नहीं है। जिनके कोई सपने नहीं हैं वो ना आए। जो सब कुछ फ्री में मिल जाए ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ना आए। जो हर 2-3 महीने में कंपनी बदलना चाहते हैं वो ना आए। जो सीखने में विश्वास नहीं करते, जिनको सब पहले से आता है, भाई हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पहले से पता है, आप हमसे क्या सीखेंगे। जो जिंदगी भर अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बिल्कुल ना आए। जो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल ना आए। जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा बनाना है, चाहे तरीका सही हो चाहे गलत, बिल्कुल ना आए। ये गुरुकुल उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरा गुरुकुल पाक साफ है, उसमें शानदार प्रोफेशनल लोग आने चाहिए। किन के लिए है? आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा नाम और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं वो आए, इस गुरुकुल का हिस्सा बने। जो सोशल मीडिया पर खुद का मेरी ही तरह बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं वो आए, इस गुरुकुल का हिस्सा बने। जो अपनी कंपनी के टॉप अर्नर में शामिल होना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर, वो आए इस गुरुकुल में। जो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं वो आए इस गुरुकुल में, क्योंकि जब आप एक अच्छे स्पीकर बनते हो तो और पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि और स्ट्रीम कैसे बनाई जाएंगी जब आप एक सफल स्पीकर बन जाएंगे। जो आज अपनी इनकम से खुश नहीं हैं वो आए इस गुरुकुल में, और जिनको लगता है कि उनकी पोटेंशियल के हिसाब से कमाई नहीं हो रही, उनका भी स्वागत करता हूं इस गुरुकुल में। जो फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहते हैं, जिनको पैसे की समझाऊंगा मैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी सिखाऊंगा इस गुरुकुल में, वो आए इस गुरुकुल में। जो अपनी टीम को ऑटो पायलट मोड पर डालना चाहते हैं कि उनकी टीम उनके बिना भी काम कर सके, ये सीखना चाहते हैं, वो आए इस गुरुकुल में। जो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करना चाहते हैं अगले 1 साल में, वो आए इस गुरुकुल में। और जो चाहते हैं कि जब वो स्टेज पर हों तो दुनिया उनकी तारीफ करे, तालियां बजाती रहे, कभी रुके नहीं, उनके लिए है दोस्त ये गुरुकुल। 15 घंटे मेरे साथ रहने वाले हैं आप ऑन बिल्डिंग योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैं 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा इस 15 घंटे के अंदर। 25 टॉपिक जिसके अंदर पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग की रामायण, कुरान, गीता, बाइबल सब है। डायरेक्ट सेलिंग में इसके बाहर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक ये गुरुकुल अटेंड किया, डायरेक्ट सेलिंग के राजा बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या सीखेंगे इस गुरुकुल के अंदर। मैं आपको सिखाऊंगा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज, कि किसी नए व्यक्ति को रिक्रूट कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया से कैसे रिक्रूट किया जाता है, और होम मीटिंग से कैसे प्रैक्टिकली रिक्रूट किया जाता है कि जो आदमी रिक्रूट हो वो हमेशा रह जाए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा रिटेंशन मास्टरी। रिटेंशन मास्टरी का मतलब सिर्फ जोड़ना काफी नहीं है, उसका रुकना भी जरूरी है, क्योंकि जोड़ते जाएंगे और रुकेगा नहीं कोई, आपका काम बनेगा नहीं। पूरी डिटेल में ये दोनों चीजें सिखाऊंगा कि हाउ टू रिक्रूट, हाउ टू रिटेन। सिखाऊंगा मैं आपको इसमें क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर, कि भविष्य के लीडर कैसे बनाए जाते हैं। कैसे मेरी टीम में आज हजारों लीडर बने पिछले 25 साल के अंदर। कैसे मेरी टीम में आज करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, ये सब लेने वाले लोग हैं। कैसे लोगों ने मेरे साथ आज बहुत सारी बेनतहा प्रॉपर्टीज बनाई, मैं सिखाऊंगा आपको। मैं आपको सिखाऊंगा आउट स्टेशन कैसे बिल्ड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त चौथा। ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने कस्बे में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं बिना घर से बाहर जाए, बिना पैसा खर्च किए। अगर आप अपने शहर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड कर सकें तो 2 साल के अंदर आपका नेटवर्क हर राज्य, हर स्टेट में हो सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा कम्युनिकेशन, जी हां, पब्लिक स्पीकिंग स्किल।
स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे की जाती है, हाथ मिलाएं आंखों में आंखें डालकर, कैसे सोनू सर किस तरह है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप अपना कोई स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करो, हम आपकी तरह सीखना चाहते हैं बोलना, कि आप कैसे ऐसा बोलें। तो मैं बोला यार अलग से तो स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करना बड़ा मुश्किल काम है, कभी मौका लगा, आज तक मैंने कोई कोर्स वोर्स लॉन्च नहीं किया। मुझे 25 साल हो गए सड़क पे, दुनिया में ना जाने कितने लोगों ने कितने तरह के कोर्स लॉन्च कर दिए, सेल्स मास्टरी, कम्युनिकेशन कोर्स, फलाना कोर्स, ढिमकाना कोर्स, लेकिन मेरे से हुआ ही नहीं आज तक। बस कुछ दिन पहले किसी ने धमका दिया बहुत अच्छे से और डांट दिया मुझे, बस आत्मा जाग गई, थोड़ा जमीर जाग गया कि नहीं लोगों के लिए कुछ करना है। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुनी जाए और लोग आपके लिए तालियां बजाएं। मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुप चैलेंज को हैंडल कैसे किया जाता है, आपका नेटवर्क बड़ा होता है, नीचे चैलेंज आने शुरू होते हैं, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होती है ये आपको सिखाऊंगा, इवेंट कैसे मैनेज किए जाते हैं, कैसे आप अपनी टीम में 50 लोगों के इवेंट मैनेज करें, 20